हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने हूं प्रताप वर्मा और मैं इस वीडियो में बच्चों आपके लिए लेकर के आया हूं कॉन्सेप्ट ऑफ द डे वीडियो, जिसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। नेमली गॉस लॉ अप्लाई करते टाइम गॉसियन सरफेस के ऊपर गॉसियन सरफेस के ऊपर अगर पॉइंट चार्ज हुआ तो हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो उस चार्ज को कैसे अकाउंट करेंगे? क्या उस चार्ज का 50% हम गॉसियन सरफेस के अंदर मान सकते हैं? क्या हम 50% बाहर मान सकते हैं या कुछ और परसेंटेज हमको लेनी पड़ेगी? क्या हम कुछ कर सकते हैं एट ऑल? दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड इसके अंदर बहुत कॉमनली बच्चों से गलतियां होती हैं, बहुत कॉमनली मैंने गलतियां होती हुई बच्चों से इस कॉन्सेप्ट को लेकर के देखी हैं। ठीक है, सो बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू क्विकली बच्चों कि इस चैनल पे आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट फॉर ऑल योर जेई प्रिपरेशन नीड्स। जेई नीट के, जेई मेन के लिए, जेई एडवांस के लिए आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं। चाहे आपको माइंड मैप्स की ज़रूरत है, चाहे आपको नोट्स की ज़रूरत है, डीपीपीस की ज़रूरत है, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस की ज़रूरत है, ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल हियर ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। एंड इससे रिलेटेड किसी भी कम्युनिकेशन के लिए आप बच्चों इस टेलीग्राम चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर रेगुलरली आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड दिस वेबसाइट www.anandmani.com is an excellent resource for your preparation. Do visit the website and make this website your favorite. Other than that, कोई भी आपकी क्वेरी अगर बचती है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आपका प्रिपरेशन को लेकर के, कोई डाउट है, तो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन दिस पर्टिकुलर हेल्पलाइन नंबर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द क्वेश्चन बहुत सिंपल सा मैंने यहाँ पे पूछा, लेकिन बहुत ही काम का क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत बार आपसे अदरवाइज तो गड़बड़ होती है इस क्वेश्चन को लेकर के। ये मेरे पास में एक गॉसियन सरफेस है, ये बच्चों मेरे पास में क्या है? एक गॉसियन सरफेस है। ये सरफेस रियल भी हो सकता है, ये सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है। एंड क्वेश्चन में हमको ये बताया गया है कि देयर आर मल्टीपल चार्जेस, दीज आर बाय द वे पॉइंट चार्जेस वी आर डीलिंग विद, दीज आर पॉइंट चार्जेस। सो एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि पॉइंट चार्जेस के साथ में डील करने का जो तरीका है वो अलग होगा, और अगर हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस होते तो उसके साथ में डील करने का हमारा थोड़ा सा तरीका अलग हो गया होता। तो पहले हम बात करते हैं केस ए की, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की। सो आई हैव दिस पॉइंट चार्ज Q1, आई हैव अनदर पॉइंट चार्ज, okay, this one is, let's say here Q1, this is point charge Q1, this charge here is point charge Q2 and this one here is let's say Q3। ये तीन चार्जेस मेरे पास में let's say हैं, ठीक है। और मुझे करना क्या है? मुझे यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस के लिए सिंपली गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो हाउ डू आई अप्लाई द गॉस लॉ? दैट इज द क्वेश्चन। गॉस लॉ सेज दैट इंटीग्रेशन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E dot ds, integration of net electric field with respect to the area vector locally integrated over the entire Gaussian surface, यानी कि circuital of electric field over the entire Gaussian surface, यानी कि एक क्लोज्ड सरफेस से, गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। इस कैलकुलेशन में मैं आपको याद दिला दूं कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। So this is going to be equal to the total charge enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon naught। ये हमारा गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। कंफ्यूजन हमें कहाँ पे होता है? कंफ्यूजन हमें यहाँ पे होता है कि जब इस एक्सप्रेशन के अंदर हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे तो इस राइट हैंड साइड में क्या हमको Q2 को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर कि Q1 तो लिया जाएगा, Q1 तो आना चाहिए क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर है। Q2 नहीं, Q3 नहीं होना चाहिए बिकॉज गॉसियन सरफेस से क्लियरली बाहर है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो कहां पे? डाउट होगा तो यहां पे कि व्हाट डू वी डू अबाउट Q2, इस चार्ज के बारे में हम क्या करें? ये तो एग्जैक्टली हमारा कहां है? गॉसियन सरफेस के ऊपर है। नाउ गॉसियन सरफेस एक सरफेस है, थ्योरेटिकली इसकी थिकनेस क्या है? 0 है। सिमिलरली अगर मैं देखता हूं पॉइंट चार्ज की तो थ्योरेटिकली इसकी थिकनेस, इसकी साइज क्या है? 0 है।
तो ये सवाल नहीं उठता कि थोड़ा सा अंदर होगा, थोड़ा सा बाहर होगा, कितना परसेंट अंदर होगा, कितना परसेंट बाहर होगा, ये तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली बिल्कुल सरफेस के ऊपर है। तब क्या करना है? वेल बच्चों, करेक्ट आंसर इस चीज़ का ये है, जो करेक्ट आंसर मैं आपको यहाँ पे इसका बता रहा हूँ वो ये है कि आप यहाँ पे गॉस लॉ नहीं लगा सकते। इस सिचुएशन में गॉस लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल। इस सिचुएशन में अगर पॉइंट चार्ज एग्जैक्टली गॉसियन सरफेस के ऊपर हुआ तो आप गॉस लॉ नहीं लगा पाएंगे, आपको कुछ और गॉसियन सरफेस ढूंढना पड़ेगा टू अप्लाई गॉस लॉ। इट ब्रेक्स डाउन फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास में एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता, मैं सिचुएशन को थोड़ा सा यहाँ पे बदल करके आपके लिए लेकर के आता हूँ कि वापस से इमेजिन कि ये हमारा क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, दिस इज द गॉसियन सरफेस, एंड इस बार सिचुएशन कुछ ऐसी है कि दिस इज पॉइंट चार्ज Q1, दिस इज पॉइंट चार्ज Q2, एंड or maybe this one is Q3, and this time try to imagine this situation कि there is this rod of length L and this rod of length L has charge Q2, और क्वेश्चन में ये हमको बताया हुआ है कि exactly half rod is inside the Gaussian surface। ठीक है, look at the situation, exactly half of the rod is inside the Gaussian surface। ये रॉड है, जो रॉड का पोर्शन अंदर था सरफेस के, उसको लेट से मैंने ब्लू कलर से शो कर दिया, और जो एग्जैक्टली इसके बाहर था उसको मैंने गोल्डन या येलो टाइप कलर से शो कर दिया। और मुझे क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली बता रखा है कि रॉड का एग्जैक्ट 50% अंदर है, एग्जैक्ट 50% बाहर है। ठीक है, टोटल चार्ज रॉड के ऊपर कितना है? Q2 है, अंदर कितना है? Q1, एग्जैक्टली बाहर कितना है? Q3। और फिर से हमसे वही सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स क्रॉसिंग द गॉसियन सरफेस। ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है, यानी कि E.ds इंटीग्रेशन ऑल ओवर द सरफेस इज इक्वल टू हाउ मच? हम बोलते हैं Q enclosed डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इस बार ध्यान से देखने की बात है कि Q1 enclosed होगा प्लस Q2 का हाफ enclosed होगा, एंड उसके अलावा Q3 enclosed नहीं होगा। Q3 कंप्लीटली बाहर है, Q2 का 50% बाहर है, Q1 का 50% अंदर है। तो अगर हमारे पास इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो उसका कितना परसेंट गॉसियन सरफेस के अंदर है उसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे राइट हैंड साइड में, जो अंदर नहीं है उसको हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। एंड दिस इज हाउ वी कंक्लूड दैट द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी दिस। ओके, आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा हो ये डिस्कशन बच्चों, तो जरूर हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसी सिमिलर वीडियोस के लिए, एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। एंड अदर देन दैट, आपकी किसी भी क्वेरी के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए, जेईई मेन की प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के लिए आप ये हेल्पलाइन नंबर हमारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।